याद रखो, रोज़ा बगैर किसी शरई उज़्र के न छोड़ो। हाँ, वो अय्याम जिन अय्याम में अल्लाह के रब्बुल आलमीन की तरफ से औरतों के लिए नमाज़ें माफ़ हो जाती है, जैसे हेज़ के अय्याम में, टाइमिंग के अय्याम में, उन अय्याम में नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं, तो रोज़ा भी उस अय्याम में रखने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करनी होती है, लेकिन रोज़े की क़ज़ा रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद कर लेनी चाहिए। नमाज़ों की क़ज़ा की ज़रूरत नहीं होती, और ये शरीयत ने आपके लिए बड़ी सहूलत वाला मामला किया है, इसलिए कि नमाज़ों का याद रखना बड़ा मुश्किल था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी बंदी ऐसे मौके पर तुझे नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोज़ा चूँकि इतना मुश्किल नहीं है याद रखना, इसलिए रमज़ान का महीना चला जावे तो उसके बाद उसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए। अब एक मसला भी ज़रा सुन लीजिए, बहुत सी औरतों के दिमाग में ख्याल होता है कि हमने सुबह में सहरी कर ली, सहरी कर लेने के बाद रोज़े की नीयत कर ली, रोज़े की नीयत कर लेने के बाद 10 बजे हेज़ में हो गई, टाइमिंग में हो गई, या सुबह के 11 बजे टाइमिंग में हो गई, 12 बजे टाइमिंग में हो गई, तो औरतें क्या सोचती है कि अगर 10 बजे टाइमिंग में हो गई है तो रोज़ा तोड़ देना चाहिए, और अगर 10 बजे नहीं हुई है, ज़ोहर के बाद हुई है, असर के बाद हुई है, या इफ्तार से 10 मिनट पहले हुई है, 5 मिनट पहले हुई है, तो रोज़ा मुकम्मल कर लेना चाहिए। ये औरतों की सोच होती है। तो याद रखो कि औरत को ये जानना ज़रूरी है कि आपने सुबह में सहरी की नीयत कर ली थी, सहरी की नीयत करके आपने रोज़े की नीयत कर ली, और आपने इरादा किया कि मैं रोज़ा रखूँ। अब वो मालूम नहीं था आपको, और आप ज़ोहर में टाइमिंग में हुई है या असर में टाइमिंग में हुई है, यानी हेज़ के अय्याम शुरू हो गए, चाहे मगरिब से 10 मिनट पहले ही क्यों ना हो, 5 मिनट पहले ही क्यों ना हो, तो उस दिन की रोज़े की क़ज़ा भी करनी होगी, उस दिन का रोज़ा शुमार नहीं होगा। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो फरमाया कि उन दिनों में तो अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, बाकी रोज़ा ना छोड़ो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम को तबाह बर्बाद कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, जिस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, वो कौम रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखना छोड़ देती है। और बहुत सी औरतें कहती हैं, मौलवी साहब रमज़ान के महीने में तो सीने का कितना होता है, कपड़े सीने के, फलाना काम करने का, फलाना काम करने का। अरे अल्लाह की बंदियों, अल्लाह पाक ने हमें एक महीना दिया है, उस महीने की हम कदर कर ले। मालूम नहीं आइंदा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना होगा या नहीं होगा। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल ज़िक्र फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर ये दुआएं फरमाते थे, ए अल्लाह ये रमज़ान का महीना मेरा आखिरी रमज़ान ना हो, ये रमज़ान का महीना मेरा लास्ट रमज़ान ना हो।